दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप गूगल पे जो कुछ भी सर्च कर रहे हो, कैसे गूगल उसे लगातार ठीक-ठाक जानता है? तो दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गूगल ये भी जानता है कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, आप कहाँ-कहाँ जा रहे हो, ये भी उसे पता है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या-क्या उसमें सर्च कर रहे हो, इसके बारे में सब कुछ गूगल को पता है। तो बात ये आती है कि कैसे गूगल ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी जानकारियाँ आप लोगों के द्वारा ही साझा की गई हैं। तो अब बात ये आती है कि कैसे आप लोग पता करें कि गूगल के पास आपकी क्या-क्या जानकारी सेव है और कैसे आप इसे देख के डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप गूगल के सेंटर पॉइंट में जाके उसके अपने अकाउंट के अंदर जाकर ये जानकारियाँ देख सकते हैं। आपने क्या-क्या डाटा सर्च किया है, क्या-क्या हिस्ट्री, आपकी सर्च हिस्ट्री जो भी है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं और आप आसानी से उसे डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वजीत पुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पर मैं टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पर और मैंने ओपन किया है अपना गूगल क्रोम। ठीक है, तो अगर आप कोई दूसरा ब्राउज़र अगर यूज़ करते हैं तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं सर्च बार में जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा myaccount.google.com। ये पहले से ही खुल गया है मेरे सामने, तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद मैं क्लिक करूंगा गो टू गूगल अकाउंट। तो ये खुल रहा है मेरे सामने। उसके बाद मैं पहले इसमें लॉगिन करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा डेटा एंड पर्सनलाइजेशन पे और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरीके का लेआउट खुल जाएगा। उसके बाद मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरे सामने ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऐड सेटिंग, एक्टिविटी एंड टाइमलाइन। तो माय एक्टिविटी एंड टाइमलाइन, तो ये दोनों ही मेन है। इन्हीं के अंदर हमें जो हमने डाटा सर्च किया है, जो भी इसके अंदर सेव हुआ है, उसको हमें यहीं से डिलीट करना है। ठीक है, उसके लिए पहले हम नीचे गूगल डैशबोर्ड में जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और उन सर्विसेज में हमने क्या क्या डेटा सेव किया हुआ है, क्या क्या उसने हिस्ट्री ने सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ गूगल डैशबोर्ड में जाता हूँ। ठीक है, तो गो टू गूगल डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मेरे सामने गूगल डैशबोर्ड खुल जाएगा, तो ये जो आपका गूगल डैशबोर्ड है, ये वह स्थान है जिसके अंदर आप यह देख सकते हैं कि गूगल के पास हमारे कितनी जानकारी है और हम गूगल की कौन-कौन सी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आप जिस सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं उस सर्विसेज के अंदर आपका क्या-क्या डेटा है, क्या-क्या डेटा आपने सेव किया है इसके अंदर। तो जैसे ये गूगल ड्राइव है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो गूगल ड्राइव मेरे सामने खुल गया है। अब ये गूगल ड्राइव को दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख रहे हो। तो इसमें दिखाई दे रहे हैं लगभग 6-7 आइटम इसमें सेव हैं। अगर ये है, जैसे ये, तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। अब मैं यहाँ से इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो भी आप गूगल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें क्या-क्या डेटा सेव किया हुआ है, गूगल ने क्या-क्या डेटा, आपकी हिस्ट्री क्या-क्या सेव करी है इसमें। जैसे जीमेल है, तो जीमेल के अंदर इसमें दिखाई दे रहा है मेरे को 7679 इनबॉक्स। तो ये आपका इनबॉक्स के अंदर कितनी मेल है, कितनी मैंने सेंड करी है, कितनी इसकी ड्राफ्ट में है, और ये जैसे कैलेंडर सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो गूगल की आप जितनी भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप इन सर्विसेज को डिलीट कर दें, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, डिलीट अ सर्विसेज। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और गूगल की जो भी सर्विसेज होंगी, इसके अंदर आपके गूगल के अकाउंट हो सकते हैं, आपके जीमेल के अकाउंट हो सकते हैं, आपके यूट्यूब के अकाउंट हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अकाउंट भी डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ से डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से
डिलीट करेंगे तो आपके अकाउंट से डिलीट हो जाएंगे, तो आप नहीं चाहोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो डिलीट करना है वो आपको माय एक्टिविटी में जाकर ही डिलीट करना है। तो इसके लिए हम बैक चलते हैं। तो गूगल डैशबोर्ड से हम बैक आ गए हैं और अब दोबारा से हम माय एक्टिविटी और टाइमलाइन पर चलते हैं। तो उसके बाद हम क्लिक करते हैं माय एक्टिविटी। तो माय एक्टिविटी के अंदर जो भी डाटा आपने सर्च किया होगा, जो भी डाटा आपने पढ़ा होगा, जो भी डाटा आपने देखा होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री इसके अंदर सेव होगी। गूगल ने पूरी हिस्ट्री इसमें सेव करके रखी होगी। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने माय गूगल एक्टिविटी का पेज खुल गया है। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे चेक करूँगा कि मैंने क्या क्या सर्च किया है। तो ये देखिए मेरे सामने ये आपको दिखा रहा है, डेट वाइज ये आपको दिखाएगा और डेट वाइज और टाइम वाइज, मतलब डेट और टाइम आपको दोनों दिखाएगा कि किस डेट पे और किस टाइम पे आपने क्या क्या सर्च किया है, वो सारा आपको इसमें दिखाई देगा। देखिए जैसे 1 अगस्त में है, 10/6 पे है, आपने 8:53 PM पे क्या सर्च किया था, ये और नीचे आते हैं तो ये सारा टाइम आपको दिखाई दे रहा है कि किस टाइम पे आपने कौन सी वेबसाइट खोली थी और उसके अंदर आपने क्या सर्च किया था। तो ये सारा हिस्ट्री आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये गूगल मीट है या और है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने दिखाई देगा। देखिए मैंने किस टाइम पे ये खोला था, 30 जुलाई को ये ऑन किया था, तो लगभग 12:14 PM पे मैंने इसे खोला था, ठीक है। तो अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो 3 डॉट जो आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आइटम जो ये आपका पेज है ये डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ये पेज है व्हाट्सएप मैसेंजर करके, तो मुझे ये भी डिलीट करना है, तो मैं इसे भी डिलीट कर लूँगा। ये अब मेरे सामने डिलीट हो रहा है। तो अब ये भी मेरे सामने डिलीट हो गया है। और इसके अलावा अगर आप और भी कुछ डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये वीडियोज़ हैं, तो मैं वीडियोज़ पे क्लिक करूँगा और वीडियोज़ को भी ये 3 डॉट पे जाके इसे डिलीट कर दूंगा माय एक्टिविटी में जाके। तो ये है। और इसके अलावा जैसे ये वेदर ऐप है, तो मैं इसे भी अगर डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इसे पे भी मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शंस हैं, इस तरीके से आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं, एक एक करके आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं, डेट वाइज आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप एक एक करके इन्हें डिलीट करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको नीरस सा लगेगा, क्योंकि आपको बोरिंग सी महसूस होगा कि इतना सारा डाटा कैसे हम डिलीट करेंगे एक एक करके। तो इसका ऑप्शन ये है कि अगर आप इसके जो माय एक्टिविटी के टॉप में अगर देखें, तो माय एक्टिविटी के टॉप में आपको दिखाई दे रहे हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी ऑन, लोकेशन हिस्ट्री ऑन एंड यूट्यूब हिस्ट्री ऑन। तो आपको ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन आपको मैनेज करने हैं कि आप किस तरीके से अपना डाटा इसमें सेव करना चाहते हो और किस तरीके से जो आपका डेटा इसमें सेव हुआ है वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, कितने टाइम बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो इसके लिए मैं वेब एंड एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये ऑप्शंस मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ये इंक्लूड क्रोम हिस्ट्री, तो मैं इसमें टिक रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आपको जो ये 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्लिक करूँगा ऑटो डिलीट ऑप्शन पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ऑटो डिलीट मैंने पहले से इसमें ओपन करा हुआ है और 3 मंथ मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने महीने बाद आपका डेटा डिलीट हो जाए। तो मैंने 3 मंथ सेलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप डोंट ऑटो डिलीट एक्टिविटी, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो एक्टिविटी है वो अपने आप ही डिलीट हो जाए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक आप करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कन्फर्म ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप इसको ऑटो पे तो ये आपका ऑटो डिलीट ऑन है, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे ऑटो डिलीट ऑन आ जाएगा। अगर ऑफ होगी तो यहाँ पे ऑफ आएगा। इसके अलावा आप इसे अगर मैनेज एक्टिविटी में आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये है सेविंग एक्टिविटी एंड ऑटो डिलीट, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इस पे अगर आप क्लिक करते हैं
तो अब यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर आप हटाना चाहते हो तो अब यहाँ से हटा सकते हो। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ से अगर सेविंग एक्टिविटी, यहाँ से अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेब एंड एक्टिविटी ऐप एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हो, ऑटो डिलीट। कितने टाइम बाद आपको डिलीट करना है तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो आप ऑटो डिलीट ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बैक आऊँगा। वेब एंड एक्टिविटी के ऐप एक्टिविटी के बाद इसमें है लोकेशन हिस्ट्री। तो मैं चाहता हूँ अगर लोकेशन हिस्ट्री को भी मैं ऐसी तरीके से सेट करना चाहता हूँ कि कितने टाइम बाद लोकेशन हिस्ट्री अपने आप ही डिलीट हो जाए। तो मैंने इसमें पहले से ही ये देखिए सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटो डिलीट ऑन है इसमें। तो अगर आप चाहते हैं हटाना तो आप हटा सकते हैं, और अगर आप इसे ऑन रखना चाहते हैं और इसमें टाइम सेट करना चाहते हैं कि कितने समय बाद ये डिलीट हो जाए तो आप इसे रख सकते हैं। तो आपको ऑटो डिलीट ऑन ही रखना है। हर 3 महीने बाद आप इसे, बेस्ट ऑप्शन है कि आप हर 3 मंथ में आप चाहते हैं कि 3 महीने में आपका डेटा डिलीट हो जाए तो आप उस पर क्लिक रख सकते हैं, अदरवाइज आप क्लिक को हटा सकते हैं उससे। और उसके बाद मैं बैक आऊँगा, और इसी तरीके से आप YouTube हिस्ट्री को भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितने टाइम बाद वो डिलीट हो जाएं और अपने आप ही डिलीट हो जाएं। तो इस तरीके से आप माय गूगल एक्टिविटी को यूज़ करके अपना जो डेटा है, आप कौन सा डेटा रखना चाहते हैं, कौन सा डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपका टाइमलाइन एक्टिविटी जो है, इस पे हम क्लिक करेंगे टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन आपका एक तरीके का जो आप की जो लोकेशन हिस्ट्री होती है, मतलब कि आप एक जगह से दूसरे स्थान अगर जा रहे हो तो ये पूरा चेक करेगा किस लोकेशन से आप किस लोकेशन में गए हो। ये पूरे मैप के थ्रू आपको दिखाएगा कि किस लोकेशन पे आप गए थे, कितनी तारीख को आप गए थे, ये इसमें पूरा सेव होता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। वैसे मेरी लोकेशन हिस्ट्री है जो वो ऑफ ही है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप डेट डाल सकते हैं, यहाँ से आप मंथ डाल सकते हैं, यहाँ से आप ईयर डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। ये आपको पूरा इसमें दिखाएगा, ये पूरा मैप इसमें दिखाई दे रहा है। और आप इस लोकेशन हिस्ट्री को आप मैनेज भी कर सकते हो। उसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो जैसे आप वेब एंड ऐप एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप चाहें तो इसे ऑटो डिलीट में, ये भी मैंने ऑटो डिलीट ऑन रखा हुआ है इसमें, ये डिलीटिंग एक्टिविटी ओल्डर देन 3 मंथ्स। तो 3 महीने बाद ये भी डिलीट हो जाएगा। वैसे मैंने लोकेशन हिस्ट्री वैसे ऑफ ही रहती है। इसके अलावा इसे आप पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे चाहें तो इस ऑप्शन को आप पॉज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये पॉज ऑप्शन आएगा तो ये आपका पॉज भी हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं अगर आप पॉज करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप टाइमलाइन से अपना जो आपका इसमें लोकेशन हिस्ट्री जो सेव है उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो लोकेशन हिस्ट्री होती है ये आपके, अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हैं या अदर सर्विसेज आप यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जाने के लिए, तो उसके थ्रू ये डेटा को सेव कर लेता है और आपको, इसलिए आपको टाइमलाइन में शो करता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी और टाइमलाइन से अपने जो डेटा को चाहते हैं उसे आप रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं डिलीट करना तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्राइवेसी भी सेव रहेगी और आपका डेटा भी सेव रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उन जानकारियों पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक में आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दें।